आप में से बहुतों के मैसेजेस और इंस्टा कॉल वगैरह आ रहे हैं कि आप रील्स नहीं बना रहे हो। आपने उस दिन डाल तो दिया था कि आप नहीं बनाओगे, मगर रीज़न नहीं दिया था। तो मतलब मैं सारों के जवाब तो नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैं यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। मैं जर्नी कुछ नहीं दिखाऊँगी, जितना मेरा मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई हैं इतने दिनों में, तो मैं सारी वो बातें इस वीडियो में बता रही हूँ कि 27 तारीख को शायद, हाँ, तब अचानक से राहुल का फ़ोन आया है कि ना मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा ये वो। मैंने बोला यार क्यों, एक्सरसाइज होती है ना सुबह सुबह, मॉर्निंग पीटी होती है, तो वो 6 बजे निकल जाते हैं, फिर आते हैं घर पे, फिर नाश्ता करते हैं, फिर जाते हैं घर पे। तो मॉर्निंग पीटी से आ रहे थे, तो क्या हुआ कि स्कूटी से नीचे आ रहे थे। अब स्पीड पता नहीं कितनी होगी, मगर ज़्यादा स्पीड में वो नहीं चलाते हैं, नॉर्मल 40 तक की होगी स्पीड। तो अचानक से झाड़ियों से सुअर आ गया। अब सुअर तो, कुत्ता तो एक बार के लिए देखता है इधर उधर कि हाँ यार कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो अचानक से सुअर आ गया स्कूटी के आगे, तो राहुल की टक्कर हो गई उससे, और वो स्कूटी इधर, वो पलट के छटक के इधर चले गए। हाथ में यहाँ पे और घुटने छिल रखे हैं और कॉलर बोन टूट गई थी। तो वो उस हालत में भी मतलब क्योंकि मॉर्निंग में तो कोई नहीं आता, कोई कोई भी नहीं आता है, तो कोई नहीं था वहाँ पर। वो गिरे, खुद ही उठा बंदा और देखा उसने, ऐसे हाथ लगाया कि यार मेरी कॉलर, मुझे लग रहा है कि बड़ी चीज़ हो गई है, छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो बंदा खुद उठा, गाड़ी उठाई एक ही हाथ से चलाते हुए, अपने ऑफिस में दोबारा गया। वहाँ पे एमआई रूम है, वहाँ पे गया बंदा। उस मतलब जाते जाते तक उनकी आंखों पे पूरा अंधेरा छा गया। भाई बंदे को इतनी ज़्यादा चोट लगी है तो अंधेरा तो छाएगा ही। तो अंधेरा छा गया, मतलब जैसे ही पहुँचे वहाँ पर, और पहुँचे तो चोट वगैरह लगी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार मैं ना थोड़ा लेट आऊँगा। मैंने बोला यार ऐसा क्यों बोल रहा है, और वो ना फ़ोन घर पे ही छोड़ के जाते हैं। वो किसी और के फ़ोन से उन्होंने कॉल किया मुझे कि ना मैं लेट आऊँगा। मुझे अजीब लगा, उनके फ़ोन में कॉल पे कॉल आ रहा है। मैंने बोला यार क्यों इतना, यार अजीब सा फीलिंग आ रही है मुझे कि यार क्यों इसने, पहले तो मुझे नहीं लगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और कपड़े वगैरह थोड़े पैक कर लो। मैंने बोला यार कि क्यों करना है। तो बोल रहे हैं कि थोड़ा चोट लगी है। मैंने बोला ऐसे कैसे लगी, तो बताता हूँ बाद में। तो जिप्सी लेके आए सर के साथ। वो ना ताला लगा के जाते हैं सुबह मॉर्निंग में मेरे दरवाजे पे, और फिर आकर के खोल लेते हैं, ताला लगा था। तो सर आ रहे हैं, बोला ऊपर, और कि तुम मतलब वहाँ से नीचे से फेंक दो चाबी। सर आ रहे हैं ऊपर के लिए, ऊपर ताला खोलने के लिए। आए सर, मैंने बोला सर कितनी लगी है। ज़्यादा नहीं लगी है, ज़्यादा नहीं लगी है, ऐसा बोला। मैंने बोला यार मेरे तो हाथ पैर ऐसे ठंडे पड़ गए, मेरे तो ऐसा हो गया यार, अगर ज़्यादा लगी होगी तो क्या होगा यार, कैसे करेंगे हम, यहाँ अकेले हैं ऊपर से। तो फिर क्या हुआ कि कपड़े वगैरह पैक किए। मेरे को तो ऐसे झड़बड़ाहट होती है, आदत तो सर नहीं करे कि ये रखो वो रखो। मैंने बोला यार अगर ज़्यादा नहीं लगी है तो ये बंदे मेरे से कपड़े क्यों रखवा रहे हैं। फिर सर ऊपर आए और मतलब फिर उन्होंने पैकिंग वगैरह कराई, और जैसे ही मैं नीचे गई मैंने देखा राहुल गाड़ी में बैठा हुआ है। पहले तो मुझे हुआ कि अगर ज़्यादा नहीं लगी तो ये ऊपर आता। वहाँ गई, मैंने देखा हाथ बांध रखा, मेरा दिमाग ख़राब। हाथों में छिल रखे हैं, हाथ छिल रखे, पैर छिल रखे, खून निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब छिल रोड में घिसा है ना वो, वैसा निकल रहा है। मेरा तो आँख मतलब पैरों तले ज़मीन खिसकना बोलते हैं ना, वैसा हो गया। दिमाग ख़राब, ये क्या हो गया अचानक से। उससे एक दिन पहले ना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मैंने बोला नहीं राहुल को। और मैं जब भी बोलती हूँ ना राहुल धीरे चलाना, और जब मैंने उन्हें ऐसे देखा मेरा हालत ख़राब, मैंने उसे मेरा आंसू आने लग गया, मैं रोने लग गई यार कितनी ऐसे कैसे लगी। चुप हो जाओ चुप हो। मैं गाड़ी, वो फ्रंट सीट में बैठे थे, मैं बैक सीट पे बैठी थी। मैंने ऐसे थोड़ा उनके कंधे पे ऐसे हाथ रख के ऐसे किया, दर्द हो रही बोल रहे। मैंने बोला यार ये मुझे लग रहा
है, बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो फिर वहाँ से MI रूम से रेफ़र किया MH में, पंजिम। तो पंजिम में ले जाने के बाद वहाँ पे एक्सरे कराया। मैंने सोचा यार हे भगवान, बस क्रैक आया और कुछ ज़्यादा नहीं हो, प्लास्टर प्लूस्टर लग जाए, बस ठीक हो जाए, और बाकी चोटें तो भरी जाएंगी, मुझे ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हम गए, एक्सरे कराया। मतलब सुबह 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग घूमते रहे इधर से उधर। पहले MH ने बोला कि क्या बोलते हैं, पहले निकाला, ठीक है, बोला बोन ना ब्रेक हो रखी है, मतलब क्रैक भी नहीं आया, टूट रखी है डायरेक्ट। दिमाग ख़राब कि इसमें ना सर्जरी हो सकती है। बोला 50% तुम नहीं करा सकते हो, 50% तुम करा सकते हो, ऐसा बोला। दिमाग ख़राब। वहाँ से उन्होंने फिर बोला एक और हॉस्पिटल, वहाँ से ना कंसर्न कर लो, एक बार जाके पूछ लो कि क्या करना सही रहेगा। फिर दूसरे हॉस्पिटल गए 12 बजे। फिर वहाँ गए, वहाँ उन्होंने बोला कि तुम्हें करना चाहिए, ये कॉलर बोन ना बहुत सॉफ्ट होती है ना, वैसे इसका ऑपरेशन तो नहीं होता है, मगर फिर भी अगर टूट ही गई है तो तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा बोला। और फिर मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया यार, मतलब ये क्या हो गया, ऐसा हो गया मेरे को। अच्छा खासा कल तक थे और अचानक से क्या हो गया मेरे को, ऐसा हो गया। जैसे ही बोला ऑपरेशन कराना है, मेरा दिमाग ठंडा हो गया। मैंने बोला वाह बहुत अच्छा, यही दिन देखना रह गया था, मतलब ऑपरेशन। फिर दोबारा पंजिम में गए, उन्होंने उनको बताया कि ऑपरेशन के लिए बोला है, तो ठीक है, उन्होंने बोला एडमिट हो जाओ। MH में ही उस टाइम पे एडमिट हो गए। फिर बोला कि 2-3 दिन यहाँ पे पेपर वर्क होगा, आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और फिर उसके बाद आपको यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं मुंबई। वाह। मैंने बोला यार, जो बंदी अपने घर से, मतलब प्रेम नगर से सिर्फ घंटा घर ही गई है आज तक अकेले, वो मुंबई में कैसे रहेगी। मेरे को ऐसा हो गया कि मैं कैसे सफ़र करूँगी, और मैं अकेले तो छोड़ नहीं सकती राहुल को, मैं अकेले कैसे छोड़ दूँ यार, कैसे बंदा अकेले करेगा। हाथ पैर ठीक हो तो चले भी जाए बंदा, अकेले कर ले, कैसे करेगा। यहाँ पे मुंबई में हम वहाँ पे रह रहे हैं, तो अच्छा स्टाफ, बगल वाले, हमने खाना नहीं खाया था, बगल वाली एक थी दीदी, तो उनका वो मतलब प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ से उनको, मतलब होने वाला था कभी भी, उन्होंने एकदम से खाना बना दिया। मतलब मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही यार यहाँ पे, बस ये है टेंशन कि यार बस सही से हो जाए। उन्होंने खाना वगैरह बना दिया, खिला दिया हमको। हमने बोला नहीं, हम खा लेंगे बाहर से, आप दिक्कत मत लो यार, 9 मंथ प्रेग्नेंट और कभी भी होने वाला है, और इतनी सही से वो सब चीज़ कर रही है, इतना तेज़ी। मैंने बोला मैं हेल्प कर देती हूँ, मेरी हेल्प भी नहीं ले रही। फिर उसके बाद फिर हम रात में सो गए। फिर अगले, जो बगल में रहती है ना, मतलब जो प्रेग्नेंट थी, उनके बगल के बगल वाली, मतलब अभी बारिश होनी थी तो मुझे चाय देने के लिए आई थी यार। मतलब इतने सपोर्टिव है ना सब लोग, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारी इतनी ज़्यादा, तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ ना, फिर उसके बाद अगले दिन हम चले गए, एक रात रुके थे राहुल यहाँ पर। फिर उसके बाद अगले दिन चले गए। फिर अगले दिन हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उनको एडमिट कर दिया, और फिर थोड़ी देर में वहीं रही, फिर आ गई घर को, क्योंकि वहाँ पे ना मिलने का टाइमिंग रहता है, तो ये रहने का नहीं होता है, वहाँ पे रहने नहीं देते हैं किसी को भी साथ में। तो हमने सोचा था कम से कम 1 हफ़्ते बाद ही उनका ऑपरेशन होएगा, मगर शायद 2 या 3 दिन बाद ना उनका ऑपरेशन की डेट आ गई। सुबह 10 बजे बोले थे, फिर पता नहीं। तो जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन उन्होंने बोला था मुझे ना 6 बजे ही बोला है करके उठ जाना, और मतलब ऑपरेशन से पहले ना उनका जिस हाथ में लकीर है ना, उस हाथ को ना पूरा शेव करवाया कि एक भी बाल नहीं रहने चाहिए, यहाँ पे भी नहीं रहने चाहिए, पीछे पे भी नहीं रहने चाहिए। तो शेव वगैरह कराया, सब चीज़।
और मैं नहला भी दूँ तो कैसे, नहलाने ही नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही नहा लिया फिर। तो फिर उसके बाद हाँ, सर्जरी के लिए अगले दिन उन्होंने बोला कि तुम ना 9 बजे तक आना, और मुझे 6 बजे लेके जाएंगे, तो तुम 6 बजे कैसे आओगी इतनी सुबह, ना कुछ ई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं चलता है, कैसे करेगा हो गया। फिर उसके बाद मतलब दिमाग ही ख़राब यार कि अकेले तो हम जा नहीं सकते और कोई घर से नहीं आ सकता, क्योंकि पास बनता है हॉस्पिटल के अंदर घुसने में भी पास चाहिए और यहाँ पे भी। तो राहुल के स्टाफ वाले इतने अच्छे, उन्होंने पहले से इंतज़ाम कर लिया। मतलब जहाँ मैं अभी रुकी हुई नोट, वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, वो छुट्टी गई 1 महीने के लिए, तो उनसे चाबी लेकर के सब कुछ पहले ही अरेंज कर दिया। मतलब राहुल को सब लोग इतना अच्छा मानते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, वो है ही मतलब ऐसे कि दूसरों की हेल्प करना, ये करना वो करना, ऐसे करते हैं। इस वजह से उन लोगों ने पहले ही कर दिया। सर पहले ही राहुल ने बोला कि यार सर कैसे होगा ये सब, मतलब मेरी वाइफ कहाँ रहेगी। उस सर ने बोला सब इंतज़ाम हो गया है, अगर तुझे ले जाना है ठीक है, नहीं ले जाना है ठीक है। पहले तो कुछ सर लोग ये बोल रहे थे कि अपनी वाइफ को भेज दे घर और अपना आराम से ट्रीटमेंट करा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सब चीज़ हो जाएगा। हम कंफ्यूज क्या करे हो रही है, कभी अनजान शहर में रही नहीं, कुछ हो गया, एक तो वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे, मैं अकेले कैसे करूँगी, ऐसा हो गया मुझे। फिर बाद में मैंने ये बोला कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ, अगर मेरे से नहीं हो पाया, मैं नहीं रह पा रही, मुझे रास्ते नहीं याद हो रहे हैं, तो मैं वापस फ़्लाइट से घर आ जाऊँगी। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऐसा होगा। मतलब मेरे सास ससुर ने भी यही चीज़ बोली, मतलब वो लोग भी इतने सपोर्टिव कि उन लोगों ने भी ये सोचा कि यार ये अकेले कैसे करेगी, तू घर आ जा, कोई बात नहीं, ऐसा बोला उन लोगों ने। तो फिर उसके बाद हम लोग मुंबई के लिए चले गए। नहीं, जितने 4 दिन रुके ना हम लोग, मतलब यार स्टाफ इतना अच्छा। मेरे को जिप्सी में जब मेरे को हॉस्पिटल नहीं, एक सर है ना, राहुल के हेड है, वो उन्होंने बोला ये मेरे घर में रुकेगी, अपने घर में कहाँ रहेगी। मैंने बोला यार मैं दूसरों के घर में कैसे रहूँ, मतलब यार मतलब ऐसी सिचुएशन में ना दूसरे अपने भी भाग जाते हैं, ऐसा होता है। मगर किसी और ने, किसी पराये ने हमारी मदद करी। मतलब वो उनके बच्चे हमारे उम्र के थे, इतने बड़े थे, तो सर ने बोला कि हमारे घर में रहेगी। और फिर मैं गई जिप्सी में, और फिर वहाँ पर मेरा सामान वगैरह पैक किया और मैं सर के घर रहने लग गई। मतलब उन लोगों ने खाना पीना, ये सर ने बोला जब तुझे गाड़ी चाहिए हम तुझे छोड़ेंगे, लेके आएंगे। मतलब ऐसा होता नहीं है ना, मगर फिर भी इतना कुछ किया। मैं सुबह जाती थी, फिर मैं दिन भर वहीं रहती थी, फिर शाम को वापस आती थी। और हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा सा, खाना वगैरह वहीं से मिलता था, सब चीज़। मतलब यार वो लोग इतने सपोर्टिव, जब मैं जा रही हूँ, लेने आ रहे, छोड़ने जा रहे हैं। अब दूसरों के घर में रह रही हूँ, एक और भैया हैं, मतलब एक और हैं साथ के, राहुल के, खाना लेके आ जाते हैं दिन में। वैसे तो मिल जाता है वहाँ पर, मगर उनको पता था कि मैं दिन में राहुल के साथ ही रहती हूँ, तो खाना लेके आ जाते थे। मैंने बोला यार मतलब कौन करता है यार आजकल, मगर फिर भी बहुत सपोर्ट मिला हमें। फिर उसके बाद 2 या 3 दिन हो गए हमें वहाँ पर, और फिर मुंबई के लिए टिकट करी। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग चढ़े, मतलब ना जब हम लोग ट्रेन में बैठे ना, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि यार मेरा डिसीज़न बहुत सही था कि मैं राहुल के साथ ही आ रही हूँ करके। मतलब यार राहुल का हाथ ना ऊपर नीचे बस ऐसा ही है, ऐसे ही, और वो कुछ कर नहीं पा रहे। और फिर हमने ना साइड की जो विंडो सीट होती है ना, इधर वाली जो 2 वाली होती है, वो बुक करी थी। तो फिर हम उसमें गए। राहुल को उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, मतलब ऐसा हो रहा था, मेरे को बहुत अजीब लग रहा था यार। मैंने बोला यार अच्छा हुआ। और आते जाते लोग उनकी चोट को दुखा दे रहे थे, ऐसा हो रहा था। फिर जैसे तैसे एक दिन, मतलब सुबह हम 8 बजे निकले, 9 बजे, और रात के 11 बजे हम रूम पे आ गए। रिक्शा घूमते हैं, रिक्शा ना मतलब 2 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा। हम हॉस्पिटल यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है हॉस्पिटल, और वो गूगल पे ही लेते हैं बस, और सिर्फ लेते हैं 5 रुपये यहाँ से हॉस्पिटल के जाने तक।
और अगर अंदर ही अंदर हो, अंदर अंदर पे भी छोड़ देते हैं तब भी 5 रुपये ही लेते हैं, मगर ऑनलाइन ही लेते हैं, मतलब ऐसा सीन है। तो सही है, सर्विस सब चीज़ उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है और सही है भाई। 5 रुपये में क्या होता है आजकल, और पूरे हॉस्पिटल तक छोड़ दे रहे हैं। और कभी कभी मतलब नहीं मिलता है तो उनके बाहर ही ना मतलब टैक्सी वगैरह खड़ी रहती है तो वो छोड़ देती है। 30 रुपये या 40 रुपये उनका ये रहता है 10 मिनट की दूरी पे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके अगले दिन मैं गई, मैं यहाँ से 8:30 बजे चली गई थी। ई रिक्शा नहीं मिला मुझे, अब पहाड़ तक मैं अकेले गई गेट तक, फिर वहाँ से ई रिक्शा मिला, ई रिक्शा नहीं टैक्सी लिया मैंने, फिर हॉस्पिटल तक गई। और मैंने वहाँ पे पता किया कि ऑपरेशन थिएटर कहाँ है ये वो। तो फिर ऑपरेशन थिएटर के बाहर गई मैं और मैं बैठ गई, नहीं बैठी नहीं, मैं अंदर गई। ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत सारे रूम थे ना, वहाँ पे अंदर गई। मैंने पूछा ना राहुल कुमार है, उनका ऑपरेशन होने वाला था, स्टार्ट हो गया? तो उन्होंने बोला हाँ 8:30 बजे स्टार्ट हो गया। मैंने बोला यार 8:30 बजे से अभी 12। हाँ, फिर कुछ देर बाद मैं बाहर ही बैठी रही, फिर दोबारा गई मैं, काफ़ी देर हो गई, मतलब 11:30 हो गए मुझे बैठे बैठे। मैंने बोला इतना लंबा ऑपरेशन क्या चल रहा है, दोबारा पूछने गई तो उन्होंने बोला अभी भी चल ही रहा है। तो फिर उसके बाद मैं बैठी रही बाहर, 12:30 1 बज गए मुझे। मैंने बोला दोबारा क्या जाऊँ, उसी रास्ते से ना जिसका ऑपरेशन हो रहा था ना, उसी रास्ते से आ रहे थे सब लोग। तो मैंने बोला ये राहुल भी इसी रास्ते से आएगा, मेरे को धुक धुक हो रही, जैसे कोई भी आ रहा ना मेरा हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जा रही, और राहुल को बेहोश करेंगे ऐसा बोला था। तब तो मुझे और अजीब लगने लगा यार कि कैसा होगा यार, क्या से सब कुछ करूँगी। वो तो पता नहीं मैं कैसे यहाँ से सब कुछ मैनेज कर ले रही हूँ, नहीं तो मेरे को सहारा चाहिए होता है, एक डिपेंडेंट रहती हूँ मैं हमेशा किसी और के ऊपर, अपना ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। मैं उसी के बाहर बैठी रही, फिर मेरे को अजीब हो गया, मेरे आंसू आ रहे यार, अजीब सही। तो एक जो सरकारी जॉब वाला है ना उन्हीं के लिए है वो हॉस्पिटल, प्राइवेट के लिए नहीं है, वहाँ पे जाने के लिए भी पास लगता है। तो एक आया आदमी मुझसे पूछा है कि आप टेंशन में लग रहे हो, क्या हुआ ये वो। तब पूछा उन्होंने कि हाँ कोई बात नहीं, आपको कोई हेल्प चाहिए तो बोलो। मैंने बोला वो अभी तक नहीं आया बाहर पे, काफ़ी देर हो चुकी है। तो वो अंदर पूछने के लिए गए कि क्या है, उन्होंने बोला उनको तो शिफ्ट कर दिया है उनके वार्ड में। मैंने बोला यार ऐसे कैसे शिफ्ट कर दिया, मैंने बोला मैं पूछ के आती हूँ। नहीं आप चलो, बोला मेरे को अजीब हो गया है, मुझे कहाँ लेके जा रहा है। तो मुझे लेके गया और उसी वार्ड में जहाँ पे वो पहले से शिफ्ट थे, तो उस वार्ड में गई। मैंने देखा कहाँ है राहुल, उसका बेड लास्ट में था ना, तो एकदम सामने की तरफ को। मैंने नहीं है यहाँ पर, मुझे लगा कि आदमी मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ऐसा हो गया मुझे। फिर उसके बाद मैंने सामने देखा, बोला वो रहे, और मेरे को अजीब हो गया। राहुल ऐसे लेटे हुए हैं, मतलब कोई उनके अगल बगल नहीं, जो मतलब पेशेंट लोग हैं ना बेड लगे थे वही लोग थे, और कोई उनके साथ नहीं। मेरे आंसू आने लग गए, रुक ही नहीं रहे। और वो मेरे को लेके आया, उन्होंने बोला ऐसा मत करो ये वो, ठीक है। वो उनको एनेस्थीसिया बोलते हैं, पता नहीं क्या इंजेक्शन वो दिया हुआ है, वो बेहोश होंगे अभी। और को तो यार मैंने बोला यार क्या दिन देखने रह गए यार, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। उनको ऐसा मतलब बेसहारा सा छोड़ रखा है ऐसा लग रहा था मुझे। उनके अगल बगल कोई नहीं तो हमेशा कोई ना कोई रहता है ना, मतलब ऐसे मतलब पेशेंट को नहीं छोड़ा जाता, मगर वहाँ पे क्या करे, कोई पेशेंट के साथ भी नहीं रह सकता है ना, अगल बगल तो पेशेंट थे ही। मुझे बहुत अजीब हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मुझे बाहर लेके गया, बोला ऐसा नहीं होता, रो मत, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके सामने रो गई, ये अजीब होगा। तो फिर मुझे छोड़ के चले गया। और फिर जो नर्स थी ना वो भी बोली थी ऐसे मत रो उसके सामने, क्यों रो रहे हो ये वो। फिर उसके बाद जब मैं उसके पास गई ना, मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो अपनी आंखें खोल रहा है धीरे धीरे, और मेरे आंसू आ रहे, और मैं उसके हाथ पे ऐसे लग करके रो रही थी। पता नहीं यार, मुझे बहुत ही अजीब हो गया उसको देख करके ऐसे। तो मैं उसके हाथ पे कि चुप हो जाओ, मतलब बेहोश में भी वो मुझे ये चीज़ बोल रहा था कि चुप हो जाओ, कुछ हो मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है। बस एक ही रट लगा के रखा था कि मुझे नींद आ रही है। उसके बाद फिर विज़िटिंग टाइम ख़त्म हो गया, और मतलब फिर उसके बाद मैं ऐसी लगी रही थोड़ी देर। उन्होंने बोला तुम घर, मतलब राहुल बोल रहा था मुझे नींद आ रही, बस यही बोलने में थे वो कि मुझे नींद आ रही है, और बेहोश हो जा रहे हैं। नहीं तो मुझसे इतनी बात करते हैं, और उस टाइम पे मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तो मुझे इतना अजीब लग रहा था ना कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। कम से कम वो बेसुध नहीं पड़े थे, मतलब कि होश नहीं था ऐसा वाला भी नहीं था, थोड़ी थोड़ी उन्हें होश थी।
ऐसा था। अगर बेहोशी पड़े होते तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, और मैंने बोला दर्द हो रही नहीं हो रही बोला, और फिर नींद आ रही करके सो गए। फिर मैं घर गई, विज़िटिंग टाइम ख़त्म हो गया, घर गई मेरे तो यार, फिर सब लोगों को बताया कि हाँ हो चुका है, मतलब काफ़ी देर पहले ही वो वार्ड में शिफ्ट हो गया, और मैं पागलों की तरह ऑपरेशन थिएटर के बाद वेट कर रही हूँ। वो तो अच्छा हो वो आदमी आया, मेरी हेल्प कर दी उसने। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर मैं आ गई घर, सब लोगों को फ़ोन किया, सब लोग मुझे फ़ोन करने में आए कि अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ, इतना बड़ा क्या ऑपरेशन चल रहा है, ये वो करके। तो फिर उसके बाद फिर गई मैं 4 बजे गई, 4 बजे से होता है विज़िटिंग टाइम, दोबारा शाम को 4 बजे गई, तब भी वो सो रहे हैं। फिर मैंने बोला मैं आ गई हूँ, ठीक हूँ मैं, ये वो, और फिर सो गए। मतलब उस टाइम पे भी उन्हें नींद आ रही थी। मैंने बोला बोलो ना यार, बोलो कुछ तो बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नींद आ रही, मुझे नींद आ रही है, बस ऐसे ही बोल रहे थे। फिर उस रात भी उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, मतलब शाम के 4, फिर सुबह तक मैंने बोला खाना खाना है, बोला मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे उल्टी जैसी आ रही। तो ना फिर उनको एक्सरे के लिए लेके गए, उसके बाद उनको उल्टी आई। मतलब उनके ना एक्सरे में ना जैसे साइकिल की चेन नहीं होती है नीचे लगी होती है, वैसे उनके यहाँ पे ऐसे अटका रखा है उसको। मतलब एक्सरे में मैंने देखा, एक्सरे करने के लिए गए, उनको शुद्ध बुद्ध तो थी नहीं, उनको उल्टी हो गई वैसे में ही। फिर उसके बाद आ कर के लेट गए, बोला मैं सो रहा हूँ, तुम घर जाओ और कल आना, कल सुबह आना, मतलब धीरे धीरे बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रात में भी कॉल नहीं किया। मैंने बोला यार कैसे करेगा बंदा यार, बेहोश होगा, नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद फिर अगले दिन मैं गई, अगले दिन भी वो सो ही रहे थे। फिर अगले दिन थोड़ा चंक थे, जब मैं शाम के टाइम को गई तब वो थोड़े चंक थे। मैंने बोला यार तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी तुम्हें ऐसे देख कर। ये वो बोला यार मुझे नींद ही इतनी आ रही थी, वो तो जैसे मैं आँख खोल रहा था ना तो मुझे उल्टी जैसा हो रहा था, मेरे को ऐसा हो रहा था बोल रहे। मैंने बोला यार चलो यार जैसे भी हुआ ठीक हो गया, कम से कम उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई, ये था बस। मतलब मैं ये कहूँगी ना, उनकी एक अच्छी आदत है कि वो हेलमेट पहन के रखते हैं, और उन्होंने ना फेस कवर वाला हेलमेट, जो यहाँ से भी फेस कवर होता है ना वैसा हेलमेट ले रखा है, और उस हेलमेट ने ना उनकी ना मतलब जान बचा दी, मैं तो ये बोल रही हूँ। वो बोल रहे थे जब मैं गिर रहा था ना तो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा फेस रगड़ रहा है, मतलब हेलमेट में रगड़ रहा है। मतलब यार मैं सब लोगों को यही बोलूँगी कि यार फ़ैशन वगैरह छोड़ दो, जो बिल्कुल फ़ैशन वाले हेलमेट पहनते हैं यार। अगर सेफ़ रहना है, एक तो तुम लोग तेज़ चलाते हो, सेफ़ रहना तो ऐसा वाला हेलमेट ले लो यार, मतलब बहुत हेल्प होती है उससे। जितनी भी बहुत कम लगी है एक तरीके से राहुल को, जितनी तरीके से वो गिरे थे। मैंने बोला यार भगवान कर दिया जो कर दिया, छोड़ो, मतलब तुमने इतना कर दिया कि कुछ ज़्यादा मेजर नहीं हुआ, ऐसा हो गया मुझे। फिर उसके बाद अब थोड़ा ठीक है, और एक हफ़्ते में उनको, एक हफ़्ता हमें परसों नर्स हो जाएगा तो फिर हमें छोड़ देंगे। मतलब अभी दवाई वगैरह कुछ नहीं दे रहे, ऑब्जर्वेशन में रखा है, कल उनकी ड्रेसिंग है। बस ये यार सब कुछ निपट गया, अब घर अच्छे से पहुंच जाए। और घर भी नहीं, हम गांव भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि जाएंगे, आप लोगों को बताइए गांव के रास्ते कैसे होते। तो हमने ना डायरेक्ट फ़्लाइट करी है देहरादून के लिए, तो पापा लोग लेने आ जाएंगे हमें देहरादून, फिर वहाँ से मेरे पापा छोड़ेंगे मेरे को घर तक, तो तब तक ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम गांव जाते हैं ना तो फिर बस में जाएंगे तो फिर हाथ हिलेगा, जो कि अच्छा नहीं है उनके लिए। तो फिर सास ससुर ने भी मेरे यही बोला कि कोई बात नहीं, देहरादून अच्छा है, अगर देहरादून फ़्लाइट उतर रही है बहुत अच्छी बात है, वहाँ से अपने घर चले जाओ, मतलब मेरे घर, और फिर मेरे पापा छोड़ देंगे 2-4 दिन में। मतलब ठीक है ये भी। तो अब मैं ठीक हूँ और राहुल भी ठीक है, अब सब ठीक है, मतलब सही से हो गया ऑपरेशन ये है। और कल ड्रेसिंग होगी, कल सब कुछ बताएंगे कि क्या चल रहा है। और बाकी मेरे को क्या ही रिकॉर्ड करती यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला यार जब सब सही हो जाएगा ना उसके बाद मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके डाल दूँगी कि पूरा टाइम पे क्या हुआ। और फिर मैंने कुछ नहीं यार, ऐसे सुध बुध खोए रहती है, कौन रिकॉर्ड करेगा यार। पता है मुझे, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मगर ये मतलब तो नहीं है ना यार कि ऐसी हालत में भी मैं कुछ भी करूँ, ठीक नहीं लगता है। तो चलो ये है कि अब राहुल ठीक है, अब आगे देखते हैं जैसा भी रहेगा। और बाकी मैं 4-5 दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ
मेरे ड्राफ्ट में, बनाऊंगी तो नहीं, ड्राफ्ट में तो मैं वो डाल दूँगी। और अब राहुल ठीक है, अच्छे हैं, मतलब काफ़ी सुधार है उनकी तबीयत में, ठीक है। और थोड़ा बहुत बुखार वगैरह आ रहा है क्योंकि आता ही है, बोला ऑपरेशन के बाद आता ही है। तो अब राहुल ठीक है और अच्छे से हैं, बस यही था पूरा सब। और आप प्रे करो सब लोग कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और ताकि मैं और व्लॉग बनाऊं और आपको एंटरटेन करूं, बस। और आप मुझे, ये नहीं कि मैं इतने दिन के लिए नहीं आई तो आप लोगों ने मेरे से सपोर्ट करना छोड़ दिया, ऐसा मत करना यार। आप लोगों ने भी समझना चाहिए कि यार मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ, रील्स बनाऊँ। जब सब सही हो जाएगा मैं स्टार्ट करूँगी, ऐसा नहीं है मैं पूरा बंद कर दूँगी। जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, राहुल अच्छे हो जाएंगे, तो यार कौन नहीं बनाएगा, तब मैं स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए बस आप सपोर्ट करते रहिए और मेरा साथ ना छोड़े, मैं ये बोलूँगी बस। और बस, और पूछने के लिए बहुत 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 थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना पूछा कि आप क्यों नहीं आ रही हो, क्यों नहीं कर रही हो। बहुत मैसेजेस आ रखे हैं, तो मैंने बोला कि यार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, राहुल का ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूँगी कि ये मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो बस मैंने पूरी जर्नी बता दी है, और बाकी आगे जो होगा देखते हैं। और तब तक के लिए बस इतना ही, और मुझे सपोर्ट करते रहें और प्रे करें कि राहुल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।